सलीम साहब, आपकी जानिब आना चाहूँगी। आप थोड़ा अगर क्रिकेट की जानिब चलते हैं, कल बल्कि पिछले पाकिस्तान इंडिया के मैच के बाद से एक टेंशन की सूरत हाल थी और कल सारा दिन तो बेखैजानी कैफियत थी। कुछ समझ नहीं आ रहा था मैच होगा या नहीं होगा। बल आखिर कल जब पाकिस्तान और यूएई का मैच हुआ तो जब ग्राउंड में हमने पाकिस्तानी प्लेयर स्पेशली बैटिंग लाइन को परफॉर्म करते हुए देखा, तो एक बार फिर से क्या कहेंगे, जो जीत के बावजूद जो हमारी कमजोरियां हैं वो खुलकर सामने आ गई। जी हिफ्जा, ये 3 दिन बहुत ज्यादा टेंस गुजरे और हम लोग यहाँ मौजूद थे तो खास तौर पे मैं भी कल सोच रहा था कि मैं यहाँ सही आया या इस वक्त गलत मौजूद हूँ, क्योंकि हर मिनट व्हाट्सएप पे मोबाइल पे कॉल्स आ रही हैं लोगों की, पूछ रहे हैं क्या हो रहा है क्या हो रहा है। जैसे मैं खुद मीटिंग में मौजूद हूँ आईसीसी के, मुझे फैसला करना है, लेकिन खैर इधर उधर से जो मालूमात आ रही थी वो गैदर करके बता रहे थे। लेकिन वाकई क्रिकेट की हिस्ट्री में मैं समझता हूँ कि बहुत कम ऐसा हुआ होगा, बल्कि शायद हुआ ही ना हो, जैसा कि इस बार सूरत हाल थी कि 1 घंटे लेट मैच शुरू हुआ और आखिर तक किसी को पता नहीं था कि मैच होगा या नहीं होगा। प्लेयर्स का सामान बस में रखा गया, उनको कहा वेट करें, बोर्ड बताएंगे। आईसीसी की और पीसीबी की जूम मीटिंग चलती रही। फिर प्लेयर्स से कहा गया कि मैच कॉल्ड ऑफ हो गया, आप लोग अपने कमरों में चले जाएं। प्लेयर्स जब चले गए तो फिर चेयरमैन ने बुलाया लाहौर में, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बुला ली, तो सबने कहा यकीनी तौर पर हो गया। उसके बाद फिर ये हुआ कि जी दोबारा रमीज राजा और नजम सेठी से मुलाकात हुई। सुना यही है कि नजम सेठी को और रमीज राजा ने चेयरमैन को ये मशवरा दिया है कि जी बायकॉट की तरफ आप ना जाएं। लेकिन अब हमें ये सोचना होगा कि हम लोग तो कह रहे थे कि मैच रेफरी को हटाओ, और हमने फिर कहा कि मैच रेफरी को पाकिस्तान के मैच से हटा रहे ना, वो पाकिस्तान के मैच में कल तो रेफरी बने हुए थे वो, तो हमने क्या इससे हासिल किया, ये हमें सोचना चाहिए इस हवाले से कि इतना कुछ हो गया, हमें कुछ इतना फायदा इस मामले का यूं नहीं हुआ कि माफी तो वैसे भी शुरू में ही ऑप्शन मिल गया था कि माफी मांग लेंगे, और तहकीकात जब आप कुछ नहीं किया तो वो इंडियन नवाज आईसीसी क्या करेगी अब आइंदा भी। ठीक है, एहतजाज अपना रिकॉर्ड करना चाहिए था, लेकिन असल जो मामला था वो हम लोगों ने छोड़ दिया, सूर्य कुमार यादव वाला। वो अगर फौरी तौर पे रिपोर्ट कर देते जो पॉलिटिकल वो चीज लेकर आए, तो फिर इसमें आईसीसी जितना भी भारत नवाज है उसको इससे बचना बहुत मुश्किल होता। अब स्टेडियम का मैं आपको माहौल बता दूं, वहां भी बड़ी टेंस सूरत हाल थी, और जब जिस तरह शादी से पहले होता है ना, बारात आई नहीं आई, तो इस तरह इस मैच में भी यही था, टीम आई नहीं आई, खिड़की से झांक झांक के देख रहे थे, जो लोग नीचे खड़े थे वो देख रहे थे, बस का इंतजार है। तो टीम आई, जब पाकिस्तानी प्लेयर्स उतरे तो ऐसे ही खुश हुए मुंतज़रीन जैसे बारात आ गई है, दूल्हा आ गया है, और इसी तरह उनका इस्तकबाल हुआ। उसके बाद जब मैच शुरू हुआ और जो 2 विकेटें पाकिस्तान की गिरी, तो लिटरली वहां सन्नाटा हो गया था। बहुत कम शायकीन थे, मेरे ख्याल में आप समझ लें कि 1000 भी मुश्किल होंगे, पाकिस्तानी थे उनमें बहुत सारे। वो लोग को ये लग रहा था कि यार कहीं इस कंट्रोवर्सी की वजह से हमारी टीम ही खुदा ना खास्ता ना हार जाए, क्योंकि वो प्लेयर जिनको कह दिया गया था कि मैच नहीं होगा, फिर बोल रहे आओ खेलो, तो मेंटली तो वो बिल्कुल जीरो हो गए होंगे। लेकिन लकीली फखर एक अच्छी इनिंग खेल गए, कुश्ती कर गए। बाद में शाहीन शाह अफरीदी ने जो हिटिंग की, उस हिटिंग की वजह से पाकिस्तान ये मैच जीता, और बॉलिंग भी शाहीन ने और दूसरे ने भी बेहतर की। लेकिन अगर हम क्रिकेट की बात करें तो हमारी बैटिंग कल भी बहुत ज्यादा मायूस कुन रही। लेकिन खैर अब हम पहुंच गए अगले राउंड में। अब अगर इंडिया से मैच है इतवार को दोबारा, फिर वही बात होगी कि मैच होगा या नहीं होगा, हाथ मिलाएंगे नहीं मिलाएंगे, उन लोगों का रवैया कैसे होगा, रेफरी का रवैया कैसे होगा, यानी वही सारी इस सारे सिचुएशन में पाकिस्तान की पोजीशन क्या रही, पाकिस्तान अपना प्रेशर जो है वो बनाने में, बिल्डअप करने में कामयाब रहा, इस पर भी डिस्कशन से पहले मैं जाहिद साहब आपसे जानना चाहूँगी, अगर हम कल के मैच के हवाले से पहले बात करें कि कल जो पाकिस्तान की बैटिंग रही, खास तौर पर हम ये मैच जीते, लेकिन यूएई के खिलाफ जिस तरह से हमने ये मैच में परफॉर्म किया, आपको लगता है कि पाकिस्तानी प्लेयर्स की जो कारकर्दगी थी वो तसल्ली बख्श रही? हिफ्ज़ा, देखें, एक तो जिन हालात में ये पाकिस्तानी टीम मैच खेली है, इंतज़ार की कैफियत से गुजरी, बल्कि मैं समझ सकता हूँ कि ज़हनी करब से भी गुजरी। जब से इंडिया के साथ मैच हुआ उसके बाद हर घंटे बाद पल पल में जो है सूरत हाल बदल रही थी, ये मैच होगा नहीं होगा, या ज़ाहिर है वो प्लेयर्स हैं, सोशल मीडिया को भी देखते होंगे, तनकीद भी हो रही थी, तरह तरह की बातें भी हो रही थी। इन तमाम हालात के बावजूद जब ये मैच हुआ, क्योंकि प्रोफेशनल खिलाड़ी हैं और उनका तो खैर ये कहना था कि ना हम पे उतना असर नहीं लेते,
मैदान में आए तो सबसे पहली चीज़ जो देखी जाती है वो बॉडी लैंग्वेज देखी जाती है। तो हमारे प्लेयर्स इतने बुझे दिखाई देते हैं, कप्तान समेत, यूँ लगता है जैसे कोई अनजाना सा खौफ हो, अनजाने से खदशात हों, उनकी वो बॉडी लैंग्वेज ही नज़र नहीं आती। इसके बरक्स अगर मज़ेदार इमारत की टीम ही देख लें जो हमसे कमज़ोर है कहीं ज़्यादा टीम, तो उस बेहतर बॉडी लैंग्वेज के साथ मैदान में उतरे थे। और फिर वही जो आया इनफरादी इनिंग्स अगर देख लें एक की बैटिंग की, साइम अयूब जो है उनके बारे में बार बार कहा जा रहा है कि यार इनका बैटिंग आर्डर चेंज कर दें, बॉलिंग तो अच्छी कर रहे हैं, लेकिन जिस मकसद के लिए उनको टीम में लिया गया, तवील अरसे के बाद वो अनफिट भी रहे, फिट होकर वापस आए, कुछ अच्छी इनिंग्स खेली, लेकिन उसके बाद वो 0-0 से आगे सफ़र करने के लिए तैयार ही नहीं है। साहबजादा फरहान आए, मीडिया ने और हमने सब ने उनका साथ दिया और शुरू में उनकी उठान बहुत ही अच्छी थी, क्योंकि T20 से एक दोबारा उन्होंने तवज्जो हासिल की। PSL में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने उनको ले लिया, फिर वो कौमी टीम में आ गए। वो भी आपके सामने जैसी परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। फ़खर जमां जिन्होंने 50 रन किए 36 गेंदों पर और उन्हें 2-3 चौके छक्के भी लगाए, बहुत अच्छी इनिंग्स खेले। इसके बाद वही शाहीन अफरीदी जिनकी वजह से पिछला मैच भी जीता पाकिस्तान ने और ये भी जीता। पिछले मैच में अगर वो 30 रन ना करते तो पाकिस्तान गालबन 99 पे आउट हो जाती। इस दफ़ा उन्होंने 29 रन किए तो 115 या 20 रन बना पाती। ये परफॉर्मेंस एक छोटी टीम के सामने है, जैसे कि कल मैंने आपसे पूछा और हमने कहा कि यूएई के खिलाफ इतना अंडर एस्टिमेट नहीं करेंगे हम अपनी टीम को, यूएई के खिलाफ मैच जीत जाएंगे, लेकिन जैसे उन्होंने परफॉर्म किया लग रहा था कि बहुत मुश्किल पेश आ रही है इनको। अब तो स्पिन पिचेस हैं, इनके ऊपर भी खेलने में इस तरह की मुश्किलात, यूएई के खिलाफ भी लग रहा था कि पाकिस्तान को मुश्किल हो रही है खेलने में। देखिए कंडीशंस कोई इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन बाकी टीमें भी तो बैटिंग करने आती है ना। आप अगर लो रैंकिंग की टीम के खिलाफ हमारी ये परफॉर्मेंस है तो सुपर 4 मरहले में एक तो रवायती हरीफ इंडिया से होगा, नो डाउट प्रेशर भी होगा। पहले इंडिया एक तरफा तौर पर जीत चुका, फिर ग्रुप बी की 2 टीमें सामने आनी हैं, जो आज फैसला होगा अफ़गानिस्तान और श्रीलंका के मैच में कौन सी 2 टीमें आती हैं, तो वो भी बड़ी जान मारने वाली टीम है। तो पाकिस्तानी टीम को कहीं ना कहीं अब इनको हौसला देना होगा, क्योंकि कल उन्होंने दोबारा आजमाया। हारिस रऊफ जिनको 2 मैचों में शामिल नहीं किया गया था, उनको दोबारा शामिल किया गया। और फिर खुशदिल शाह जो बड़ी ही देर से पाकिस्तानी की टीम के साथ सफ़र कर रहे हैं, उनको चांस नहीं मिल रहा था। एक बड़े प्लेयर को जब चांस मिलता है तो वो फैसले को सही साबित तो करे। फिर मोहम्मद नवाज़ एक ऐसे थे जो पहले तक एशिया कप के पहले तक फॉर्म में दिखाई देते थे, बॉलिंग भी अच्छी कर रहे थे, बैटिंग भी अच्छी कर रहे थे, उनको आप लास्ट नंबरों पर भेज रहे हैं बहुत ही ताख़ीर के साथ। और मोहम्मद हारिस के बारे में तो बहुत कुछ कहा जाएगा, जिस तरह से आउट हुए हैं पाकिस्तानी। और फिर ख़ास सबसे बड़ी बात जो इस वक्त है, क्योंकि कल मोहसिन नकवी साहब ने कज़ाफ़ी स्टेडियम में जब ये गुफ्तगू की है इस तनाज़े पे, तो उन्होंने कहा जी टीम का इस वक्त साथ दें, तो टीम वो काम भी तो करे कि उसका साथ दें। अब सलमान आगा जो पाकिस्तानी टीम के कैप्टन है, जब कैप्टन की परफॉर्मेंस अच्छी होगी, कल उन्होंने 1 ओवर किया, खैर उसमें 1 चौका खाया और विकेट भी उन्होंने ले ली, लेकिन उनकी बैटिंग जिसके लिए टीम में आए हैं उनको बैटिंग करते हुए आप देखें तो बड़ा अफसोस होता है कि जब फ्रंट द लीड नहीं कर सकेंगे कैप्टन, तो बाकी खिलाड़ियों को कैसे कहेंगे कि आगे हैं अच्छे खेल का मुजाहरा करें। तो इस वक्त तशवीश की लहर है सब में। जाहिर है पाकिस्तानी टाउन के जो सेंटीमेंट्स हैं, जैसा रमीज़ ने कल कहा था कि जो कौम के जज्बात मजरू हैं, अब पाकिस्तानी टीम अपनी परफॉर्मेंस से उस पर मरहम लगाए, उसकी पट्टी लगाए। तो पाकिस्तानी प्लेयर्स को ज़रा हौसला देना चाहिए, अपने पाँव पे खड़े हों। कुछ नहीं हुआ, अगर हार गए पहले मैच जैसे कि अब सुपर 4 मरहले में पहुंच चुके हैं। और पाकिस्तानी टीम के बारे में अक्सर कहा जाता है कि ये टीम कुछ भी कर सकती है, कभी भी नताइज अच्छे दे सकती है। इंडियन मीडिया को मैं देख रहा था, वो भी अभी तक यही कह रहे हैं कि यार इनकी टीम का पता कोई नहीं है, किस वक्त करवट ले और अच्छे खेल का मुजाहरा करे। लेकिन यूसुफ क्या लगता है ऐसे कमेंट के टीम कुछ भी कर सकती है, ये इससे ये भी जाहिर होता है कि आपकी परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट नहीं है। कभी आप चल गए तो ठीक है, वरना आप ना चले तो आपकी परफॉर्मेंस सामने है। और हर बार भी ये नहीं कहा जा सकता कि एक जीत बहुत से खामियों पर पर्दा डाल सकती है। आपकी एक यूएई के खिलाफ ऐसी परफॉर्मेंस है, जब पहले भी इंडिया के मैच के बाद भी ये सवाल था कि हमारे प्लेयर्स, हमारे बैटर्स कुलदीप के लिए प्रिपेयर नहीं थे, और इस परफॉर्मेंस के बाद क्या लगता है कि वो अगले मैच में कुलदीप बुमराह के लिए प्रिपेयर होंगे? देखें, जो भी परफॉर्मेंस रही है पाकिस्तान की, इस तरह की परफॉर्मेंस की तवक्को नहीं की जा रही थी, खासतौर पर अगेंस्ट यूएई। और रही बात कंडीशन की, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान तो ज़्यादा फेमिलियर इन कंडीशन से है। हमने 3 मुल्क की सीरीज़ यहाँ पर इन कंडीशन में खेली है, गो कि वो मैदान शारजा का था, लेकिन सिमिलर कंडीशन है दुबई और शारजा की। तो इसके लिहाज से पाकिस्तान टीम को ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस करने की ज़रूरत थी, और इंडिया की निस्बत हमें ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस दिखानी चाहिए थी छोटी टीमों के खिलाफ। लेकिन लगता है कि हमारे पास अभी तक आधा टूर्नामेंट हो गया, कोई अपनी प्लेइंग 11 ही अब सेट नहीं कर पाएगा, किसके साथ हमने कहना है, किसके साथ हम इसको बाहर बिठाना है। अभी तक हम सिर्फ ये तजर्बात और दुआओं के ज़रिए आगे बढ़ने की कोशिश करें कि शायद इस मैच में साइम अयूब परफॉर्म कर जाए, शायद इस मैच में साहबजादा फरहान परफॉर्म कर जाएँ,
शायद सेंचुरी बनाया जाए, 50 बनाया जाए फ़खर जमान। हो सकता है कि सलमान आगा का बल्ला चल जाए। खुशदिल शाह को ट्राई किया कि हो सकता है कि इसके ज़रिए हमारी परफॉर्मेंस बेहतर हो जाए। अभी लगता है कि हम तजर्बात किए जा रहे हैं, हमारे पास कोई भी प्लानिंग नहीं है, सिर्फ मौजे के इंतज़ार में है कि शायद करते करते अगर मगर के चक्कर में हम अपनी टीम पर अभी तकिया किए बैठे। इस तरह की जो परफॉर्मेंस है, इससे हम अगले आने वाले मैच में भी हमें यकीनी तौर पर कुछ डर ही लगा रहेगा हमेशा इंडिया के साथ। और माज़ी में भी जो परफॉर्मेंस उन्होंने दी है, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान टीम को अब एक फ़ैसला कर लेना चाहिए कि किस प्लेइंग 11 के साथ हमने मैदान में उतरना है। अगर साहबजादा फरहान के साथ साइम अयूब फिर अच्छा नहीं परफॉर्म कर रहे, तो मेरे ख्याल में फ़खर जमान को साथ भिजवाने में कोई मुज़ायका नहीं, उनको ट्राई करना चाहिए और साइम अयूब को थोड़ा पीछे ले आना चाहिए। सलीम साहब, आपको क्या लगता है, जैसे कि यूसुफ ने कहा कि फैसला अब कर लेना चाहिए, आपका टूर्नामेंट आधा हो गया, आप सुपर मरहले में जा रहे हैं, सुपर 4 में, और अभी तक आप ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, आपके ओपनिंग बैट्समैन जो है वो सेट नहीं हो पा रहे हैं। कल के मैच में अगर हम वो शाहीन आफरीदी के जो स्कोर है अगर उसे निकाल दे, तो हमारे बैट्समैन ने टारगेट में कितना कंट्रीब्यूट किया, और कब तक एक तुक्के की बुनियाद पर आप चलेंगे कि ठीक है अगर शाहीन चल गए तो स्कोर में 30-35 ऐड कर दिया तो एक ऐसा फिगर हुआ कि आप टीम पर प्रेशर डाल सकते हैं यूएई के, अदरवाइज तो स्कोर 110-115 इतना ही था। क्या होता शाहीन अगर 29 रन नहीं बनाते तो कितना कम हमारा स्कोर होता और वो बाहर जाते मैच। इससे पहले एग्जैक्टली अगर शाहीन के हम स्कोर निकाले, बैट्समैन ने अपनी जिम्मेदारी कहां तक पूरी की। इससे पहले जो हमने इंडिया से मैच खेला उसमें भी जो शाहीन ने 4 छक्के लगाए, उस वजह से हम 100+ गए, हार गए बुरी तरह। आप सोचे 100 से कम पे आउट होते और हारते तो और बेइज्जती होती। और अगर हम शाहीन के 29 और फखर के 50 हटाते तो बाकी का कंट्रीब्यूशन क्या है। देखिए टॉप ऑर्डर बैटिंग में चलो एक आध बंदा आउट ऑफ फॉर्म हो तो समझ आती है, ये तो पूरी टॉप ऑर्डर बैटिंग ही आउट ऑफ फॉर्म है। साहबजादा फरहान इससे पहले भी जो खेले तो रन बॉल जा रहे हैं, वो T20 क्रिकेट। हम लोगों ने बाबर को, रिजवान को ये कहकर बात किया कि यार ये स्लो खेलते हैं, स्ट्राइक रेट का मसला है, मैं भी शामिल था